वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 3। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस तरह से आप लोगों को 6 सेट में प्रोवाइड करूंगा और एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन 6 सेट को आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुई थी। जैसे कि मेरे दोस्त आप सभी को मैं बताते चलूं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुई थी वो कौन से संगठन ने किया था, कौन सा आतंकवादी संगठन ने, तो बताएंगे सर अल-कायदा ने किया था। लेकिन आपसे पूछा गया कि आखिर कब हुई थी, तो बताएंगे मेरे दोस्तों सितंबर का महीना था 2001। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग मूव करते हैं मेरे दोस्त, सितंबर 2001 में किस आतंकवादी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था, तो बताएंगे सर अल-कायदा ने हमला किया था। कौन सा आतंकवादी संगठन ने, अल-कायदा आतंकवादी संगठन ने हमला किए थे। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन को एक एक करके देखना है भाई। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर जितना मैं बता रहा हूं उतना ईमानदारी पूर्वक करके जाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे, 9/11 से क्या समझते हैं। इन्हें आपसे कहा गया कि 9/11 से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, 9 का मतलब होता है मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सितंबर का महीना 11 तारीख था, 2001 के दिन थी, तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड हमला हुई थी भाई। क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी बी। और मैं बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूं मेरे दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूं ताकि मेरे दोस्तों आपका एग्जाम से पहले तैयारी हो जाए। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। तो 4 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी वो हमारा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगी भाई, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि ऑपरेशन ड्यूरम फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था। तो जो ऑपरेशन जो है मेरे दोस्तों, ऑपरेशन ड्यूरम फ्रीडम, ये जो चलाया था ना, ये यूएसए ने चलाया था। किसने चलाया था मेरे दोस्त, यूएसए ने चलाया था। इन्हें बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो ये जो रिलेशन था ना अल-कायदा आतंकवादी संगठन से, किससे बताएंगे भाई, अल-कायदा आतंकवादी संगठन, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म है भाई वो किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर प्रथम खाड़ी युद्ध। याद रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं किसको, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म को। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगी, उस फाउंडेशन कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेमर वार या कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है, तो बताएंगे सर ये जो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। याद रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध को ही हम लोग कभी कभी वीडियो गेमर या तो कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें अमेरिका का बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई थी। 9 पे आते हैं सर, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्त कि कुवैत पर इराक ने जबरन कब्जा करके रखा था। इराक ने कुवैत पर जबरन कब्जा करके रखा था। जब सभी इराक वालों को समझाया, दुनिया के सभी देशों ने समझाया, अरे इराक सुनो, तुम अवैध रूप से कब्जा करके रखे हो कुवैत को, छोड़ दो बेचारा, उस देश को आजाद कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं। तब यूएनओ में एक संगठन हुई है, कहां पे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जब इसकी गठन हो रही थी उस समय देशों की संख्या 51 थी, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन मेरे दोस्तों आज अगर मैं देशों की संख्या पूछूं तो लगभग 193 देश शामिल हो चुकी है। जब पूरी दुनिया के सभी देशों ने समझाया बुझाया नहीं माना, तब मेरे दोस्तों यूएनओ ने परमिशन दे दिया, जाओ रे अमेरिका तू भुजिया बना दो उन सभी को। क्या जाओ अमेरिका तुम जाओ जल्दी से और इराक को भुजिया बना दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं से 10 पे, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। वह दुनिया का कौन सा देश है जो बजट के साथ साथ अपने विकास के लिए भी खर्च करती है सबसे ज्यादा पैसा, तो बताएंगे सर वो हमारा अमेरिका होगी। क्या होगी मेरे भाई, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला सेट भी अगर चाहते हैं सर हमें जल्दी से कवर करवा दीजिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं कमेंट को देख के ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूं। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? आप सभी को पता है अमेरिका ने ही पूरी दुनिया को इंटरनेट की सुविधा दिए हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए आपसे पूछा गया कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाएगा ना मेरे भाई तो बताएंगे सर भारत हमारा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी मेरे भाई? भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित किया गया था? अगर आपसे पूछा जाएगा सैनिक शासन तो सबसे पहले पाकिस्तान में, और मैंने ये आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया था, क्योंकि मेरे दोस्तों जब मैं अमेरिका के बारे में, अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में जब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाए थे। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष देश है भाई? कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों पाकिस्तान। क्या हो जाएगी? पाकिस्तान। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन जो हमारा संबंधित है वो श्रीलंका से है। कहां से भाई? श्रीलंका सर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में पूछा जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुई थी? याद रखिएगा मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन इसका आंसर बताया पाकिस्तान। क्या हो जाएगी मेरे शेर पाकिस्तान। ठीक है, और एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं आप लोगों को मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ मैराथन क्लास होनी चाहिए मेरे दोस्तों, यानी मैं आप लोगों को अभी जो 6 सेट प्रोवाइड कर रहा हूं इसमें आपका 1 से लेकर 6 सेट का एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ क्विक रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले, तो सारा विद्यार्थी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, क्योंकि मैं कमेंट को देख के ही आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं भाई, इसलिए कमेंट करना ना भूले। ताशकंद समझौता कब हुआ था? याद रखेगा ताशकंद समझौता हुई थी मेरे दोस्तों 1966 में। याद रखेगा, पूरा डेट पूछे तो बताएंगे सर 10 जनवरी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। याद रखेगा कहाँ से हुआ था भाई? याद रखेगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुई थी। क्या बताएंगे सर? ताशकंद समझौता किसके बीच में? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुई थी। कब? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद किस देश की राजधानी है भाई? देखिए मेरे दोस्त ये ताशकंद जो है ना भाई ये देश की राजधानी है उज्बेकिस्तान। क्या भाई? उज्बेकिस्तान पाकिस्तान की तरह एक छोटा सा देश है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? जो शिमला समझौता, सबसे पहला तो एक बात याद रखेगा कि शिमला समझौता किन देशों में हुई थी? तो याद रखेगा भारत और पाकिस्तान। लेकिन कब हुआ था? 1972 में। इस डेट को हमेशा याद रखेगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप चाहते हैं सर फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं लिंक देकर रखा हूं। कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए मेरे दोस्तों। 20 का राइट आंसर हो जाएगी सर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है मेरे दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को हल्के पे नहीं लेना है। आते सर अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए थे? आखिर इसमें से आपको बताना है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्तक्षेप किए थे। अभी मैंने जस्ट डिस्कस करवाया शिमला समझौता में। कब? 1972 में। आते सर अगला क्वेश्चन, और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। सिंधु नदी जल विवाद, निवाद नहीं भाई, विवाद, ठीक है, विवाद किन 2 देशों से संबंधित है? किन 2 देशों से संबंधित है? तो बताएंगे सर सिंधु घाटी। हम लोगों ने ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जब भी सिंधु घाटी के बारे में बात आए तो भारत और पाकिस्तान ही होगी। जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुई थी तो सिंधु नदी का जल अधिकतर भाग भारत के धरती से होकर गुजरती थी, लेकिन जैसे ही भारत का बंटवारा हो गया ये नदी अधिकतर भाग चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान पे। ठीक है, चलिए सर याद रखिएगा क्रैश कोर्स में सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन जरूर करेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल होती है मेरे भाई 1999 मतलब 1999 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
डचेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 24 में आपको बताना है सार्क की स्थापना कब होती है, तो बताएंगे सर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। सार्क का मुख्यालय कहाँ भाई? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल में। ये सब याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, भूलना नहीं है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पटक सकता है एग्जामिनर, इसलिए पहले से हथियार बनाकर तैयार किए। डचेस की स्थापना का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाता है? डचेस की स्थापना तो 1985 में हो रही है, लेकिन किसके द्वारा हो रही थी? तो राजीव गांधी के नेतृत्व में। क्या बताएंगे सर? राजीव गांधी के नेतृत्व में। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, प्रथम सार्क सम्मेलन यानी प्रथम डचेस का सम्मेलन कब हुई थी? तो याद रखिएगा प्रथम सम्मेलन होता है ढाका में। कहाँ पे? ढाका में, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बताएंगे सर काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है भाई। 27 पे आते डचेस का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने जस्ट बताया भाई काठमांडू में डचेस का मुख्यालय है। कहाँ पे? काठमांडू में, ठीक है। और ये तो मैं आप लोगों को सेट 3 करवा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं जल्दी से हम लोग को सेट 4 से लेकर सेट 6 तक करवा दीजिए तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। सार्क के गठन के समय इसके सदस्य की संख्या कितनी थी? जब सार्क का गठन हो रही थी उस समय देशों की संख्या मेरे दोस्तों 7 थी। कितना? 7। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों अपने प्यारे प्यारे दोस्त को जरूर शेयर करेंगे। अभी डचेस में कुल कितना है? देखिए मेरे दोस्त, जब इसकी गठन हुई थी उसमें 7 देश था, अभी 8 देश बढ़ गई है भाई। एक देश कौन बढ़ गया? तो बताएंगे सर अफगानिस्तान। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, कौन सा देश लास्ट में जुड़ा है सार्क में? तो अफगानिस्तान। इसको याद रखिएगा, तो 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश डचेस का सदस्य देश है? आपको बताना इसमें से कौन डचेस का सदस्य देश है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इंडोनेशिया। क्या जाएगी? इंडोनेशिया डचेस का सदस्य देश है। आई एम रियली सॉरी सर, ये इंडोनेशिया नहीं होगी, इसका मालदीव होगा, यानी भारत के जो पड़ोसी देश है वही इसमें शामिल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगी, उस कोर्स को ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लास में सुबह शाम ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है। और जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर जाइए और वहाँ पे आपको एग्जाम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं इसी तरह से सेट नंबर